हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 2023 का एक क्वेश्चन। फर्स्ट ही क्वेश्चन जो है, जो जनरल एक क्वेश्चन है, मतलब उसको हम जनरल एक क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आप सभी जानते ही हैं कि NBHM का लेवल बहुत अच्छा है, तो क्वेश्चन भी ये अच्छा ही होगा। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है। देर आर एग्जैक्टली 2023 एलिमेंट्स इन ए सेट एक्स। इसने एक सेट एक्स लिया जिसमें एलिमेंट्स है 2023, 2023 एलिमेंट्स हैं इस सेट में। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो है ये वर्ड ऑर्डर। 3 टपल्स पी क्यू आर वेयर पी क्यू आर आर सबसेट पॉसिबली एम्प्टी, मतलब एम्प्टी को भी हम गिनेंगे, उसमें काउंट करेंगे। ऑफ एक्स सच दैट नो टू ऑफ देम इंटरसेक्ट, कि उनमें से कोई दो इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, मतलब कि किन्हीं भी दो का इंटरसेक्ट एम्प्टी होना चाहिए। और हमारे पास क्या है, नंबर बहुत बड़ा है 2023, तो उसके लिए अप्रोच करना तो बहुत हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और यूजुअली ऐसे हमको कोई फार्मूला डायरेक्ट पता भी ना हो, यदि किसी ने पहले इसको किया हो तो शायद उसके माइंड में आ भी जाए, वरना तो आपको एग्ज़ाम में इसके लिए ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी। इसको करने के लिए दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो जब भी कैसी इसी बड़ी अप्रोच के लिए हम करेंगे तो हमको छोटे छोटे स्टेप से ही मूव करना चाहिए। जैसे हम स्टार्ट करेंगे 2023 के लिए, इसने बोला है हम एक से 1 2 3 4 एलिमेंट से स्टार्ट करके इसका एक रेगुलर पैटर्न हम यहाँ पे ड्राइव करके इसका आंसर देंगे कि इसका क्या आंसर आएगा। तो देखिए हम लेते हैं एक एलिमेंट का कोई भी सेट, मतलब मान लीजिए एक्स के पास एक ही एलिमेंट है ए। तो हम देखेंगे कि यदि हमारे पास 2023 की जगह एक ही एलिमेंट है तो कितने नंबर बनेंगे ऑर्डर टपल के पी क्यू आर के, सच दैट दे डू नॉट इंटरसेक्ट, नो टू ऑफ देम इंटरसेक्ट, और उसमें फाइव इंक्लूड करना है। तो सबसे पहला जो सेट हमारे पास बना वो देखिए, फाइव फाइव फाइव। ये हमारे पास एक ऐसा एक टपल बन गया जिसमें किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। ओके, दो का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, एक ही एलिमेंट है, तो हम ऐसे इसको ऐसे करेंगे, एक फाइव की जगह एक ए को ले लेंगे, बाकी को फाइव रख देंगे। ये इस टपल में भी किन्हीं दो का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो और ए को हम मूव कर सकते हैं एक दो तीन, थ्री प्लेसेज पे। ये हुआ वन, ये हुए थ्री पॉसिबिलिटीज के लिए बन गई। तो थ्री टपल्स ये हो गए। टोटल कितने हो गए, 1 + 3 = 4। ओके, जब हम इसी में अगर हम x में दो एलिमेंट लेते हैं ए बी, फिर हमारे पास कितने ऐसे ऑर्डर्ड थ्री टपल्स वाले जो सेट बनेंगे वो देखिए। सबसे पहला वही 5 5 5, ये हमारे पास बना टू एलिमेंट के केस में। सेकंड वाले में हमारे पास क्या बना, हमने पहले वाले की तरह एक फाइव की जगह ए को ले लिया, 5 5, तो ये कितने बने 3। फिर इसी ए की जगह हमने ले लिया बी को, 5 5, बी की मूवमेंट तीन जगह हम कर सकते हैं, तो ये कितने बने 3। 1 + 3 + 3, ये हमारे पास हुआ। अब हम क्या करेंगे हम किन्हीं दो की जगह ए और बी को ले लेंगे, ए बी 5, यानी कि 5 एक ही जगह रहेगा, बाकी ये हम अलग अलग तरीके से इनको ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 बी की जगह भी आ सकता है, 5 ए की जगह, और 5 जहाँ पर लिखा है वहाँ भी आ सकता है। तो इसके केस भी हमारे पास कितने हुए, +3, +3 हमारे पास ये हुआ। अब हमारे पास क्या है, देखिए मैंने कहा था कि नोट कीजिए, इसमें ऑर्डर्ड 3 टपल्स लिखा है। ऑर्डर्ड का मतलब यदि हम पी क्यू आर एक डिफरेंट टपल होगा, पी क्यू आर एक डिफरेंट टपल है, आर पी क्यू एक डिफरेंट टपल है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, बी ए 5 ये एक हमारा डिफरेंट ही एक टपल होगा जो +3 कर देगा। ये हुआ।
अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पर एक केस और हमारे पास बचता है, वो हम ऐसा ले लेंगे, एक सेट ए बी का बना देंगे 5 5। तो ये भी हमारे पास देखिए ए बी तेरी जगह मूव कर सकता है, तो ये भी हमारे पास कितना हो गया, ये। तो ये हमारे पास कितने हो गए, इज इक्वल टू 16। ओके, ये हमारे पास 16 हुए। नेक्स्ट हम लेते हैं x इज इक्वल टू ए बी सी। 3 केस के लिए हम कर लेंगे तो वो भी हमको एक आइडिया दे देगा। यदि आपको फिर भी कन्फर्मेशन नहीं हो रहा तो आप 4 के लिए और कर लीजिए। हम 3 के लिए ही यहाँ से इसका आइडिया देंगे। क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है ये आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है। 3 के केस में हम ऐसे ही करेंगे। देखिए 3 वाले केस में क्या करेंगे, ऐसे ही हम पॉसिबिलिटीज के साथ चलेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी, ये हुआ एक। फिर हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी, देखिए हाँ, 2 वाले केस में 1 वाले केस में हमने पहले सबसे पहले वाले एम्प्टी को टच किया। इसमें भी हम पहले वाले एम्प्टी को टच करेंगे एक एलिमेंट के साथ, A5 5। अब देखिए इसमें हमारे पास ए की जगह कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 3, और ए कितनी जगह जा सकता है, 3, तो 9 ये हो गए। देखिए पहले वाले में भी ए को हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। तो ए के लिए 3 केस हुए, एलिमेंट 3 है तो 3 के लिए 3 केस आ जाएंगे। ओके, फिर हम लेंगे 2 एलिमेंट A B 5। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ए बी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ए बी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, सी ए ले सकते हैं, आगे पीछे करके। तो कितने ले सकते हैं, हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी, 6 पॉसिबिलिटीज। और ये पाई अकेला है, इसको हम 3 जगह मूवमेंट इसकी कर सकते हैं 5 की। तो हमारे पास कितना हो गया, ये 3, इसका केस हो गया। अब हम करेंगे, अब हमने 2 एलिमेंट वाला केस भी ले लिया, एक एलिमेंट वाला केस भी ले लिया। अब हम तीनों एलिमेंट का केस लेंगे, उसमें भी ऑर्डर्ड का फंडा पड़ेगा। ये देखिए इनको हम कैसे, ए बी सी को कितने टाइप में लिख सकते हैं, दी ऑर्डर्ड का केस हम देखें। देखिए ए बी सी नॉट इक्वल टू बी ए सी, ये ऑर्डर्ड का मीनिंग है। तो इसमें हमारे पास कितने बनेंगे, 6 केसेज यहाँ पे बनेंगे। ये हमने लिए जिसमें हम सेट एक एक एलिमेंट वाले सेट को ले रहे हैं। अब हम चलेंगे 2 एलिमेंट्स वाले सेट के पास, कि जहाँ पर हम कोई भी एक सबसेट जो नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे वो 2 एलिमेंट्स के साथ लेंगे। 1 के सभी केस हमारे पास हमने कर लिए, कि पहले हमने एम्प्टी एम्प्टी लिए, फिर एक को कवर किया उसकी पॉसिबिलिटीज़ देखी, फिर 2 को कवर किया उसकी पॉसिबिलिटीज़ देखी, फिर तीनों को कवर किया उसकी पॉसिबिलिटीज़ देखी। अब हम लेंगे कि ऐसे सबसेट, इसमें हम 5 को जिससे डिस्प्लेस करेंगे। अब जो हमारे पास फोर्थ जो हम पॉसिबिलिटी देखें उसमें क्या सेट होगा, 2 एलिमेंट्स वाला। जैसे देखिए A B 5 5। सबसे पहली बात तो ए बी जो ये सेट है, जो इसको हम 3 जगह मूव कर सकते हैं, तो 3 पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये हो गई। और ए बी की पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी है, ए बी की पॉसिबिलिटी कितने सेट इसमें हम ले सकते हैं, ए बी बी सी सी ए। देखिए आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सेट हम बनाते हैं, सेट की बात है तो ए बी सेट हमारा इक्वल होगा, सॉरी ये सेट है, ये इंटरवल ओपन इंटरवल नहीं है, ए बी सेट बी ए सेट के इक्वल है। लेकिन टपल पी क्यू, सॉरी यहाँ पर पी क्यू ही ले लें, पी क्यू क्यू पी के इक्वल नहीं, ये टप्पल है और ये हमारे पास सेट है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3 पॉसिबिलिटी, ए बी बी सी सी ए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमारी इसके लिए हुई। अब हम सेकंड में लेंगे, हमने 2 एलिमेंट्स वाले केस ले लिए। अब हम लेंगे 2 और 1 एलिमेंट वाला केस। 3 थे हमारे पास, 0 एलिमेंट वाला केस लिया, 1 वाला लिया, 1 वाली पॉसिबिलिटीज देख ली, 1 को 1 जगह रखा, 2 जगह रखा, तीनों जगह रखा। फिर हमने 2 वाला लिया, 1 2 वाला एक केस भी बनेगा, फिर हम 3 वाला लेंगे। अब 1 2 वाला केस देखिए कैसे बनेगा,
एक सबसेट ये है। और थर्ड में हमारे पास यदि हम नॉन एम्प्टी ले रहे हैं, इंटरसेक्शन उनका एम्प्टी इंटरसेक्शन में अलग अगर उनके इंटरसेक्शन में सिर्फ हमारे पास एम्प्टी सेट है तो ए बी सी लेंगे और यहाँ पे लेंगे फाई। सबसे पहले तो फाई को देखिए 3 जगह मूव कर सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। और ए बी इसके हमारे पास कितने सेट आ सकते हैं? 3। ए बी बी सी सी ए, जो इसमें नहीं आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। और अब यहाँ ऑर्डर्ड वाली प्रॉपर्टी भी अगर हम लगाएं तो हम ऐसे भी तो ले सकते हैं ना भाई, इस क्रम में भी। तो इसका हम 2 मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे इसके लिए, स्पेशली इसके लिए, क्योंकि ऑर्डर्ड की बात है। ऑर्डर्ड में यहाँ पर कैसे हम टपल्स ले रहे हैं जिसमें पहला सेट है 2 एलिमेंट वाला, दूसरा सेट 1 वाला, तीसरा खाली। यहाँ पर है पहला 1 वाला, दूसरा 2 वाला, तीसरा खाली। तो इसी बेस पे हम इसको ले लेंगे, इनटू में इसके 2 और हम कर देंगे। फिर हम लेंगे 3 वाला, ए बी सी 5 5 5। अब हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी बचेगी ही नहीं, तो इसको हम 3 जगह मूव कर सकते हैं। ये हुए हमारे पास 3 केसेज। अब अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल केसेस देखिए कितने हुए, 1 + 9 + 18 + 6 + 9, यहाँ तक आ गए हम। 1 + 9 + 18 + 6 + 9 + 18 एंड +3। तो ये हमारे पास देखिए टोटल कितने हुए, 18 18 36, 18 × 54, 54 + 6 54 + 6 60, 63 और 1 64। 3 का केस था, 4 की पावर 3। ये हमारे पास क्या आया, 4 की पावर 2 2 के केस में, 1 के केस में 4 की पावर 1। देन 2023 के केस में 4 की पावर 2023 आएगा। ये इसका पैटर्न है। यदि हम 4 एलिमेंट्स के लिए डिस्कस करते हैं, जो आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा, उसके केस में 4 की पावर 4 बनेंगे, 256 एलिमेंट्स बनेंगे, चाहे आप ट्राई करके देख लेना। थैंक्स गाइज, आज के लिए इतना, इस वीडियो में इतना। नेक्स्ट हम एनबीएचएम के क्वेश्चन ऐसे ही हम करते रहेंगे, जो हमसे बनेंगे हम आपको बता देंगे, जो हमसे भी नहीं होगा हम कैसे बताएंगे भाई। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को इसके साथ शेयर कर लो, ताकि उनकी प्रिपरेशन का लेवल भी थोड़ा सा अप हो जाए और वो भी आपके साथ कंपटीशन में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।